बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरीम नवाज़ शरीफ जितने बड़े बड़े जलसे कर रही हैं और जिस तरीके से वो ख़ताब कर रही हैं आवाम के साथ, जिस तरह वो गरज रही हैं, धाड़ रही हैं, उससे पीटीआई मुकम्मल तौर पे घबरा गई है। और घबरा के आलम यह है, अब इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे ये वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त ये ख़बर मेरे पास आई है कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने उनके जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायरिंग कर दी है एक मजमे के ऊपर। वो मजमा जो अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और सरदार तनवीर अलियास साहब जिस जगह पर ख़ताब करने गए थे, वहाँ पर उनसे कुछ मुतालबात कर रहा था, उनसे कोई उनको कह रहा था, मतलब महंगाई की बात कर रहा होगा, कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रहा होगा। तो वहाँ पर वो घबरा गए और उसके नतीजे में हुआ ये है कि ख़बर ये है कि लोगों ने नारेबाजी की, तो फिर इनके गार्ड्स ने फायरिंग की और वहाँ से फ़रार हो गए। कुछ इतलात हैं कि सीधी फायरिंग की है। सीधी फायरिंग से मुराद ये है कि लोग ज़ख्मी भी हुए हैं उसमें, और कुछ इतलात ये हैं कि हवाई फायरिंग करके चले गए हैं। अभी येट टू बी कन्फर्म्ड है, लेकिन फायरिंग हुई है ये बात तमाम जो ज़राए हैं वो कन्फर्म कर रहे हैं। और ये वाक़या जो हुआ है, ये वाक़या हुआ है खान बंदवे का मुकाम है जहाँ पर फायरिंग हुई है। और ये हल्का है राजा फ़रूक हैदर जो कि वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके हल्के में। वहाँ पर फायरिंग के बाद लोगों ने पथराव भी किया है इनके ऊपर, और वहाँ पर सड़क भी ब्लॉक कर दी कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। ये वो ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ज़ाहिर है अब तक जब तक ये आपको पहुँचेगा वीलॉग, उस वक्त तक ये ख़बरें टीवी पर आ चुकी होंगी, मज़ीद तफसीलात भी आ जाएंगी। लेकिन चूँकि ये अभी ताज़ा ताज़ा थी तो मैंने सोचा ये शेयर कर लूँ। अब घबरा इसलिए गए हैं ये कि मरीम नवाज़ साहबा जिस तरह से बातें कर रही हैं, उसका आलम और नून लीग की पॉपुलैरिटी, साथ ही पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी भी, ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि नून लीग जो है वो इस वक्त छाई हुई है, सब तरफ नज़र आ रही है मीडिया के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है बिलावल साहब पाकिस्तान से बाहर हैं और आसफा भुट्टो जरदारी जिन्होंने आना था और उन्होंने कंपेन चलानी थी उनकी जगह पे, फ़िलहाल वो नहीं जा सकी वहाँ पर। क्या वजूहात हैं इस बारे में मैं फिर मालूम करके बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं जा सकी। तो नून लीग की हर तरफ छाई हुई है। पीटीआई वाले तो हालत ये है कि जितना मीडिया है, आप ज़रा नोट करें इस बात को, कि जब मरीम नवाज़ साहबा ख़ताब कर रही होती है तो हर एंगल से वो आपको दिखाता है मीडिया। जियो देख लें, ARY देख लें, आप समा देख लें, कोई टीवी चैनल देख लें, वो आपको हर एंगल से दिखाएगा कि जनाब मजमा इतना है, मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो यहाँ से ख़ताब कर रही हैं, स्टेज पर कौन कौन है, पहाड़ों से केड़ा छिड़े है, छत्तां से केड़ा छिड़े है, दरख्तों की तालियां से केड़ा खलो के सुन रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन जब PTI के लोग यानी मुराद सईद साहब हो गए या अली अमीन गंदापुर साहब, यार सॉरी गंदापुर ही निकलता नाम, हरकतां हो जी पाई दियाँ, बल अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, ये जब वहाँ पर ख़ताब करते हैं तो सिर्फ इनके फेसेस, और स्टेज पे इनके साथ जो 4-5 मछिंदर खड़े होते हैं ना, वो खुशामदी या एक आधा को जो वहाँ का उम्मीदवार होगा, वो सिर्फ उनके फेसेस होते हैं, मजमे नहीं लेके जाते। मैंने मालूम किया कि यार मजमे की तरफ तो लेके जाए ना कैमरा, ये उस तरफ क्यों नहीं ले गया? तो कहते भाई उत्ते कितने ले जाइए, बंदे तो होंगे ने सारे 100-200 अगे खाली कुर्सियाँ होंगे। लिहाजा ऑर्डर ये है कि जनाब सिर्फ इनको दिखाना है, आपने मजमा नहीं दिखाना। तो अब ऑर्डर है पैमरा का, या मतलब जहाँ से कालें आती हैं उनका, या हुकूमत का। ज़ाहिर है कि वजारत इत्तलात से इश्तिहार भी लेने होते हैं ना सेठ ने, तो लिहाजा वो उस तरफ नहीं दिखा सकते, इसलिए सिर्फ इतनी ही बात दिखाई जाती है। जबकि मरीम नवाज़ साहबा के जलसे हैं वो मतलब लगता ही नहीं कि कश्मीर से हो रहे हैं, वो तो लगता है जैसे कि सेंट्रल पंजाब में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, या गुजरावाला में हो रहे हैं, या उकाड़ा में हो रहे हैं, सरगोदा में हो रहे हैं। इन्ने बड़े लोग यार पता नहीं कितों कितों निकल आए लोग। और मरीम नवाज़ के जलसे में वो जिस तरह से वो चार्ज क्राउड होता है, वो बड़ा मतलब दीदनी है। इन्हीं चीज़ों से घबरा गई PTI भी। और पहले इन्होंने क्या शुरू किया हरकतें, पहली हरकतें ये शुरू की कि जनाब पैसे देने शुरू किए, बांटने। वो आपको याद है अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पैसे बांट रहे हैं, ठीक है। और वो वीडियो आई, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई पाई थी, बाहर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। अच्छा, ये भी एक अजीब वाक़या है कि वफाकी वज़ीर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, दूसरी बात फिर हुई जनाब कि इनको जूते भी पड़े वहाँ पे, एक बंदे ने जूता भी मारा।
इन्होंने भुट्टो साहब को गद्दार का, नवाज शरीफ को चोर का, मरीम नवाज को जनाब कहा इन्होंने कि ये डाकू बनानी है, और बिलावल भुट्टो के लिए कहा जी बिल्लो रानी है। बाद में जूते भी खाए, ठीक है, फिर भी काम नहीं बना। अच्छा, फिर ये जो इलाके हैं, मतलब पिंडी से एक बंदे ने इलेक्ट होना होता है, इधर लाहौर से इलेक्ट होना है, तो यहाँ पर पिंडी वाले को तो पीपल्स पार्टी का जो बंदा था उसको तो नायब का नोटिस देकर उन्होंने बैठा लिया ना, वो तो भाई बेचारा नस गया। उन्होंने कहा यार मैं रहना जो इतने है तो मैं जावांगा खेड़े पासे, लिहाजा वो डर के बेचारा बैठ गया, कागज़ विड्रा कर गया अपने। लेकिन नून लीग वाला जो है उसको मुसलसल कभी किसी तरफ से आ रही है, कभी किसी तरफ से आ रही है चिट्ठियाँ कि पेश हो पेश हो। फिलहाल वो डटा हुआ है, देखिए कब तक डटा रहता है। इसी तरह जो पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होने हैं, तो यहाँ पर वो धांधली छांधली का प्लान कर रहे हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जब दाल गलती नज़र नहीं आई और लोग जलसों में नहीं आए और उनको नज़र आ गया कि यार ये चूँकि वन मैन वन वोट है तो हालात ख़राब हो जाएंगे हमारे वैली के अंदर, लिहाजा अब उन्होंने क्या किया कि फायरिंग करना थे आगे कि कोई सवाल करेगा तो फिर गोली खाएगा। अब ये जो चीज़ है ना फायरिंग वाली, इसको किसी सूरत भी यानी मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको कंडेम ना करे, इसको हर सूरत में कंडेम करना चाहिए। ये हमारे नेशनल काज को, ये हमारे कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और वो किस तरह से है आप देखिए कि मकबूजा कश्मीर में यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की परली साइड के ऊपर मोदी जो है वो भी फायरिंग करता है कश्मीरियों के उत्ते। यहाँ पर यहाँ के जो वज़ीर साहब हैं और यहाँ की जो PTI हुक्मरान जमात है वो भी फायरिंग कर रही है। वोट लैन गए हो कि लोग बंदे मारन गए हो, आपको नहीं वोट मिलते तो यार कोई बात नहीं, अभी 25 तारीख है, मेहनत करो, तरले तुरले पाओ, लोगों के कोल जाओ, उन्होंने को यार मेहरबानी करो। एक तरीक़ेकार होता है वोट मांगने का, उस तरह मांगे। तड़ियाँ ला के वोट तो नहीं मिलते, अंदर जाके मोर जिसले लगनी हो तो फिर बंदे ने अपनी मर्जी ना लानी होती ना। RTS ना बैठ जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर RTS बैठाना इस तरह ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। 2 वजूहात है उसकी। एक वजह तो ये है कि जनाब अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जो है ना वो उसने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर पूरी नज़र रखी हुई और अपने ऑब्ज़र्वर्स भेजे हुए नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं जो कि ये सारी जो पोलिंग से पहले के वाक़यात हैं, ये पोलिंग से पहले का जो मरहला है उसको पूरी तरफ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और पोलिंग डे को भी ऑब्ज़र्व करेंगे और पोस्ट पोलिंग जो होगा उसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है कि जिस तरीके से मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो हर उसमें तकरीर के अंदर जिस तरीके से वो कहती हैं कि वोट चोरी करने वालों को घर नहीं जाने देना और आपने सुबह पोलिंग स्टेशन में पहुंचना है और सिर्फ वोट डाल के घर नहीं चले जाना, वोट पे पहरा भी देना है, और जितना मजमा होता है वो हाँ में हाँ मिलाता है। मैं कहना उन्होंने जो अद्धे भी खिलौते रह गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हालात जो है ना फिर कंट्रोल नहीं होंगे। आज भी मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी करने की कोशिश की तो धरती तो क्या ज़मीन के अंदर भी मुँह छुपाने की आपको जगह नहीं मिलेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड अवाम और नवाज शरीफ के दरमियान से हट जाए। ये मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि क्रीज से बाहर निकलकर चौके छिक्के लगा रही हैं और उनकी तरफ फ़िलहाल उनको कोई प्रॉपर जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान के मामलात में ज़ाहिर है बुरे तरीके से क्या उसको संभालने की कोशिश कर रही है, कितना संभाल पाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल वो उधर बहुत ज़्यादा एंगेज है। दूसरी वजह यह है कि जिस तरीके से मरीम नवाज शरीफ साहबा बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, इस दौरान में उनको कुछ रोकने की कोशिश करना बिल्कुल नीरी जहालत होएगी, बस सच्ची मुच्ची सीधी जहालत होएगी। लिहाजा फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि चलो 25 जुलाई तक है ना इसको खेल खुल लेने दो। मेरे ज़राए कहते हैं कि उन्होंने कहा 25 जुलाई तक खेल खुल ले, बाद जो देख लांगे, सारी ज़िंदगी पई है। तो फ़िलहाल उन्होंने एक किस्म का उनको खेलने का मौका दिया हुआ है, लेकिन अब हालात जो है ना वो PTI उन्होंने नर्व्स से सवार हो गई मरीम नवाज बाकायदा तौर पर। उसका मैंने आपको सबूत दिया कि आज जो फायरिंग हुई है घबरा के फायरिंग कर दी है। यहाँ पर वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं और सूबाई मशीर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि पंजाब के सरमायाकारी के मशीर हैं। वैसे यार ये बात मुझे आप में से कोई बंदा समझा दे, कोई यानी पंजाब के वो सरमायादारी के वज़ीर भी हैं
उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। वो एक नाजेबा वीडियो के हवाले से लोगों को वो करने का, वो खबर मैंने आपको दी थी, एक सेशन जज की अदालत से वो मुकदमा दर्ज हुआ, FIA ने किया। एक वो, अब दूसरी बात, फिर आप जाके खुद वहाँ पे इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कानूनी इसमें कोई मतलब रुकावट ना हो, मैं इस हवाले से कानून को नहीं जानता। आज़ाद कश्मीर का चूँकि इलेक्शन है, पाकिस्तान का होता तो यहाँ पर तो बड़ी कानूनी रुकावटें वहाँ पर हो सकता है ना हो, लेकिन यार कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई ग्रेस होती है यार इंसान की, कि मैं यहाँ पर वज़ीर भी हूँ और वहाँ पर जाके मैं इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा हूँ। यार कोई मतलब किसी के भांडे दे ढक्कन बन जाओ भाएं, ये तो छड़ दो फिलहाल। ये कौन सी कोई ऐसी आपको मिली हुई है सरमायाकारी की मशावरत जो कोई जनाब आपको दोबारा नहीं मिलेगी। जिस राय तुसी पहले लेती सी उस वो राय को बंद हो गया, वो को रास्ता ख़त्म हो गया, वो बुआ खुला है, उधरों फिर ले लेना। तो मकसद है कि ये, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर बाज़ार से मिलती होती तो ला के ज़रूर दे देते। मैं शर्म की बात करूँ, ग्रेस की बात करूँ, ये शायद जो है ना आपके क्या उसको कहते हैं तरबियत का असर होता है या कंपनी का असर होता है, जिसमें आप जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं वो इंसान के ऊपर असरअंदाज ज़रूर होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही को हालात हैं कि इनके ऊपर वो चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कोई नहीं है उनको पूछने वाला, कोई गिरफ्तार करने वाला, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई उनको कहे कि भाई तुहाडे ते परचा होया और ज़रा गिरफ्तारी दे। कोई ऐसा सीन नहीं। वो उल्टा उनके गार्ड जो हैं, जो बताया जा रहा है, वो उल्टा उनके ऊपर, लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। अब उसके अल्लाह खैर रखे रहे कि कोई ज़ख्मी ना हुआ और कोई किसी की जान ना चली जाए, क्योंकि इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है। इलेक्शन ने 25 तारीख को ख़त्म हो जाना है, पर जिस घर में कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई लाश चली गई, या जिस घर में कोई इंसान सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर होकर बैठ गया, तो वो तो फिर घर ख़त्म हो जाता है ना। वो तो बड़ा एक कर्बनाक और ऐसा नुकसान हो जाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा इस तरह की जो बातें हैं उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन PTI की गवर्नमेंट जो है और PTI बज़ाते खुद जो एज़ जमात सामने आई है, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर, फैसल वाडा, अली जैदी और इस तरह के जो इनके वज़ीर रहे या MNA हैं, उनकी सूरत में जो सामने आई, तो ये एक बड़ा ही बुरा फेस है PTI का। मैं जिस फेस को जानता हूँ उसमें उमर सलीम चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा साहब थे, उसमें जमशेद भट्ट साहब हैं, उसमें मतलब अलीम खान साहब हैं। ये बड़ा अच्छा फेस है। शफकत महमूद साहब है, बड़ा अच्छा फेस है। शीरी मज़ारी साहब हैं, बड़ा अच्छा फेस है। फवाद चौधरी साहब हैं, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो बदमाशी बदमूशी वाले तो नहीं। ये तो भाई ने सीधी सीधी गोलियाँ मार रहे हैं, इनकी तरफ कोई नहीं देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं इनको, क्या भाजी तुम कर देगी पे हो। सो ये बड़ा गलत मैसेज है। मैं समझता हूँ आज के वाक़े ने बड़ा गलत मैसेज दिया है कि कश्मीरियों को दोनों साइडों पर मार पड़ रही है। ये है वो मैसेज जो गया है मेरी नज़र के अंदर, कि इस साइड भी और उस साइड भी कश्मीरी गोलियां देके खिलौते हैं और वो अपने हक के लिए लड़े, और इस साइड पे लड़ रहे हैं कि जनाब हम अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करेंगे, उस साइड पे लड़ रहे हैं कि उन्हें आज़ादी चाहिए। ये मैसेज है जो आज के वाक़े के बाद जो है वो वर्ल्ड वाइड गया है। और चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्ज़र्वर भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस वाक़े के बाद भी अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ से वापस नहीं बुलाया जाता या उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई नहीं होती, तो फिर ये समझ लिया जाएगा और फिर गल पक्की हो जाएगी कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत कश्मीर कास के साथ, ना उधर वाले कश्मीर के साथ ना इधर वाले कश्मीर के साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि इससे दुनिया भर में जो मैसेज गया वो बहुत गलत गया। अच्छा जी, अब एक दो सवाल है। कल के जो मैंने वीलॉग किया था उस पर कुछ दोस्तों ने सवाल भेजे। कई सवाल हैं, कई बातें हैं, हर एक बंदा अपने अंदाज में बात करता है, और जब कोई चीज़ पब्लिक हो जाए तो फिर ज़ाहिर है वो पब्लिक की अमानत होती है। उस पर आप जिस तरह से चाहे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वैसे डिसेंसी से करना चाहिए, लेकिन बहरहाल दोस्त अपने अपने जज्बात का और ख़यालात का इजहार करते हैं, तो हर एक का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। एक दो सवाल जो हैं ये हमारे एक यहाँ पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे दिए हैं, तो मैंने सोचा आपको उनका जवाब दे दें। और एक साहब हैं नसीम राजपूत साहब, उन्होंने कहा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन नहीं चुराया। ये 2018 के इलेक्शन की बात हो रही।
क्या आप ऐसा नहीं समझते कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन चुराया? और ये बताएं कि ये मुनाफिकाना रवैया कौम कब तक बर्दाश्त करेगी? अच्छा नसीम साहब, बात यह है कि इलेक्शन चुराया गया, इलेक्शन नहीं चुराया गया। ये इसलिए इस पे हतमी तरीके से बात नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, जब तक किसी लीगल फोरम के ऊपर ये बात साबित ना हो जाए। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी जो कमेटी बनवाई थी उस पर उन्होंने स्ट्रेस नहीं किया और वो कमेटी के इजलास फिर नहीं हुए। इसके बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मेरी राय में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई मुझे लगता है कि रिज़ल्ट्स तब्दील करवाए गए 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि उसको मैंने खुद कवर किया था। लाहौर शहर की हद तक मैं बता सकता हूं कि जिस हलके को मैं कवर कर रहा था वहां पे रिज़ल्ट्स कुछ और आ रहे थे, लेकिन जो टीवी पे चल रहे थे, जिस टीवी के लिए मैं काम कर रहा था और वो टीवी जियो टीवी था, वहाँ पर रिज़ल्ट कुछ और चल रहे थे। तो जब पता किया तो उन्होंने कहा कि यार बड़ी हो गई तेरे लो रिजल्टां दी, जितों आने सन रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जीती उस हल्के में इन द एंड मुस्लिम लीग नून ही जाके, क्योंकि वोटां का फर्क ही इन्ना वड्डा सी कि वो निकल नहीं रहा था। तो ये मेरे ख्याल में तो ऐसा हुआ, लेकिन चूँकि अब ये किसी प्लेटफार्म के ऊपर इस चीज़ को बाकायदा साबित नहीं किया गया, ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ना कोई ऐसा प्लेटफार्म बना, तो इसलिए मैं इस पर हतमी बात नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एक हल्के की बात कर रहा हूँ, उसका मैं अगर कोई मुझसे गवाही लेना चाहेगा तो मैं गवाही भी दे दूंगा, लेकिन जो मेरी नज़र में बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, अब ये जो कहा जा रहा है कि नून लीग साजिश कर रही है, जो थंबनेल है उस पर एक बंदे ने इतराज़ किया कि थंबनेल आप इस तरह का क्यों बना रहे हैं। तो भाई बात यह है कि जो थंबनेल है, जो सुर्खी है, वो क्रक्स होता है सारी मामलात का। ये नून लीग पे इल्ज़ाम लगता है कि वो साजिश कर रही है, अदारों के खिलाफ साजिश कर रही है। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जनाब अदारों के ऊपर नहीं साजिश थी, दो बंदों की बात थी, अदारों दूरों की बात नहीं है। अदारे के साथ तो हम साथ खड़े हैं, फौज हमारी है। तो यही बात है। असल में ये पीटीआई वालों को जवाब है कि जनाब ये साबित सूरज वाली कहानी जी है ना, ये जोड़नी बंद कर दो। जो जिसका जिस हद तक रोल है उस हद तक ही रखा जाए। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि नून लीग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या पीटीआई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इवन जमात इस्लामी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मैं इनमें से किसी जमात को गैर मुहिब वतन नहीं समझता, और मैं समझता हूँ उनके नज़रियात अलग अलग हैं। वो और तरीके से हर बंदे का अपना एक नज़रिया है, उसके मुताबिक उसको आइन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की खिदमत करने का हक हासिल है, जितना उसको मैंडेट मिले। लेकिन ये जो है ना गद्दारी के सर्टिफिकेट, साजिश के सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। इसने बहुत नुकसान पहुँचाया यार, अब मज़ीद नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता हमारा मुल्क। तो इसलिए इस चीज़ को तंजन कहा गया था, आप मेरे ख्याल प्रॉपर समझे नहीं। ये सारा कुछ था। बहर अपने इर्द गिर्द का, दोस्तों का, बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखिएगा। मज़ीद को सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।